Hello, good morning students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 12 science, as we are on revision, you know very well. So our chapter 10 is going on. Earlier we have been discussed about heading 10.1 and 10.2. So today we will discuss about heading 10.4. Unit is 10.4. The three laws of motion and their application in various sports. So please start. एज यू कैन सी स्टूडेंट्स दे आर आपके फिजिक्स का भी चैप्टर है. आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा कि मेनली देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन के गति के तीन नियम होते हैं फॉर्मुलेटेड बाय सर न्यूटन. न्यूटन के द्वारा उनका नियम निर्माण किया गया था, विकसित किए गए थे, आविष्कार किया गया था. द वेरी फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्टिया, जड़ता का नियम. In first law of motion, a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion at the same speed and in the same direction unless acted on by an external force. ऑथर क्या कह रहा है कि गति के पहले नियम के अनुसार कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक गति में रहेगी या तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी जो बल है वो अपना प्रभाव न डाले. देयर आर ए ग्रेट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लॉ इन स्पोर्ट्स सच एज स्टार्टिंग इन रोइंग एंड रोमन रिंग्स, इन स्प्रिंट स्टार्ट, इन स्टार्ट ऑफ हैमर थ्रो एक्सेट्रा. तो ये चार एग्जाम्पल ऑथर ने दिए हैं जो कि इस बात को दर्शाते हैं. जैसे हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन रोइंग. रोइंग है जो नौका जिसे हम बोलते हैं, साउथ साइड में जो चलती हैं, वो तब तक खड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर बल न लगाया जाए और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उसके ऊपर बाहर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है या एयर प्रेशर है, वो चीज़ें उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं करेंगी, तब तक वो अपनी मोशन में रहेगी और उसी डायरेक्शन में रहेगी. The external force may be gravitational force, playing field, surface, a defensive player, a braking action of the sports person body to stop. ऐसे कई सारे एक्सटर्नल फोर्स उसने बताए हैं जो कि किसी भी एक्ट को क्या कर सकते हैं, इस लॉ को खत्म कर सकते हैं. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, प्लेइंग फील्ड, सरफेस, खेलने वाले जो मैदान होते हैं उनका जो सतह होती है वो, ए डिफेंसिव प्लेयर, सामने वाला प्लेयर जो होता है, ब्रेकिंग एक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन टू स्टॉप, और किसी भी खिलाड़ी को रोकने के लिए उसके द्वारा किया गया कार्य या एक्शन. सेकेंड नंबर ऑफ लॉ इज ऑफ मोशन दैट इज लॉ ऑफ एक्सलेशन, तेजी का नियम. इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ चेंज इन द एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. ऑथर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि दूसरे नियम के अनुसार ए चेंज इन द एक्सलेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो गति होती है उसमें तो चेंज, बदलाव होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट. जो बदलाव होता है, प्रोपोर्शनली का मतलब होता है प्रतिकूल रूप से, उसके जस्ट ऑपोजिट, एंड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और उसकी अपनी सहमति, उसके अपने आकार, उसके अपने वजन के अनुसार. If two unequal forces are applied to objects of equal mass, ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक ही वजन के दो वस्तुओं के ऊपर अगर अलग अलग तरह का बल अगर लगाया जाए, द ऑब्जेक्ट दैट हैज ग्रेटर फोर्स, तो वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु जिसके ऊपर ज्यादा बल लगा है, विल मूव फास्टर, बहुत तेजी के साथ गति करेगी. कन्वर्सली, इसी तरह से इफ टू इक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेज, कि अगर एक ही तरह के बल को अगर दो अलग अलग वजन के, अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाए, तो द लाइट मास विल ट्रेवल एट ए फास्टर रिपीट. दो जिनमें से जिसका वजन कम होगा वो बहुत तेज गति के साथ गति करेगा, स्पीड में बहुत तेज गति के साथ ट्रेवल करेगा. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ इन स्पोर्ट्स. अलग अलग तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं खेलों में. जैसे इन हैमर थ्रो, सबसे पहले हैमर थ्रो की हम बात कर लेते हैं. द हैमर थ्रोअर, द थ्रोअर हु इज स्ट्रॉन्गर, मतलब जो फेंकने वाला है, जो हैमर थ्रो फेंकता है, वो अपने वजन में उसका ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, हु हैज मोर फोर्स, मतलब फोर्स ज्यादा है, विल थ्रो द 12 लैब्स हैमर्स फार्दर देन ए थ्रोअर हु हैज लेस फोर्स और स्ट्रॉन्ग. उसके मुकाबले जो थ्रोअर जिसका वजन कम है या जिसके स्ट्रेंथ ज्यादा कम है, तो वो व्यक्ति जिसका, वो थ्रोअर जिसका वजन ज्यादा है या जिसकी फोर्स ज्यादा है, तो वो उस हैमर को ज्यादा दूर तक फेंक सकता है. नंबर थर्ड पे हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का नियम. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन. तीसरे नियम के अनुसार ऑथर क्या कह रहा है कि प्रतिक्रिया का नियम मतलब हर एक एक्शन के पीछे कोई ना कोई एक रिएक्शन जरूर होता है.
देयर आर ऑल्सो मैनी एग्जाम्पल्स इन स्पोर्ट्स ऑफ दिस लॉ। इस गति के, इस नियम के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं खेलों में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्विमिंग की। एज स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड, ये उसका रिएक्शन है जब वो पानी को पीछे फेंकता है। द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड, दैट इज रिएक्शन विद द सेम फोर्स। जितनी स्पीड से वो हाथ चलाएगा उतनी स्पीड से पानी उस स्विमर को फॉरवर्ड पुश करेगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन हो गया। वॉकिंग की बात कर लेते हैं। व्हेन ए पर्सन वॉक्स ही और सी प्रेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एक्शन बाय हिज और हर। द ग्राउंड पुशेस हिम और हर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एन इक्वल फोर्स, दैट इज रिएक्शन। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से। अदर्स एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ इसके, जैसे शूटिंग है। शूटिंग में हम उसे क्या करते हैं, जब बुलेट हम पुश करते हैं, उस बटन को प्रेस करते हैं, तो बुलेट है वो बाहर की तरफ, मतलब सामने की तरफ जाती है, वो उसका एक्शन हो गया। लेकिन उसका रिएक्शन क्या होता है कि जो गन होती है उसका जो पिछला जो बॉटम होता है वो पीछे की तरफ एक झटका से मारता है, दैट इज रिएक्शन। ड्रिबलिंग का मतलब इस बास्केटबॉल में जब हम बॉल को नीचे धकेलते हैं, उसे ड्रिबल करते हैं, तो जितना फोर्स हम उसके ऊपर लगाते हैं वो हमारा एक्शन है, लेकिन उतनी स्पीड से वो बॉल उछल के ऊपर आती है, दैट इज रिएक्शन। ओके, सो प्लीज